स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला एक डिपार्टमेंट है। यहाँ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 400 से ज़्यादा पोस्ट पे एक नई अप्रेंटिसशिप जारी की गई है, जिसमें आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म भी बहुत सिंपल तरीके से भरा जाएगा। आईटीआई की कई ट्रेड है इसमें जो एलिजिबल हैं। कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा, क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस एंड इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ वहाँ पे आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे हमें कोई कमेंट या मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का लाइक बहुत कम आ रहा है, तो इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 70 लाइक का टारगेट रखते हैं। आप लोग लाइक करके ज़रूर पूरा कीजिएगा। आइए देखते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन। ये पीडीएफ आपको हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। ये आपका न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स तेलंगाना स्टेट की वैकेंसी है। हैदराबाद में आपकी इसमें पोस्टिंग होगी। आईटी ट्रेड के लिए अलग अलग ट्रेड में यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जारी की गई है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले फिटर ट्रेड में है 133 133 पोस्ट, टर्नर की 51, इलेक्ट्रीशियन 58, मशीनिस्ट 24, एओसीपी 13 पोस्ट है। ठीक है, या केमिकल प्लांट ऑपरेटर भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 15 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 26, लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट एलएसीपी 6 सीट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की यहाँ पे टोटल 3 सीट है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 1 सीट है। कोपा ट्रेड की 65, डीजल मैकेनिक की, कारपेंटर 5, प्लम्बर की 5, वेल्डर की 24, स्टेनो इंग्लिश की 0 सीट है, फिर भी नाम लिखा गया है। तो टोटल 15 ट्रेड यहाँ पे ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं। कुल वैकेंसी है 432। जो 2 ईयर्स के ट्रेड हैं उनको मिलेगा 11,040 रुपये स्टाइपेंड। जो 1 ईयर के ट्रेड हैं उनको मिलेगा 10,560 रुपये स्टाइपेंड। 10वीं प्लस आईटीआई आपको पास होना है इन रेस्पेक्टिव ट्रेड में। आपको इसका अगर फॉर्म भरना है उस केस में फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसी पे आपको ये एस्टेब्लिशमेंट कोड सर्च करके उसमें अपने ट्रेड में अप्लाई करना है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करके 100% प्रोफाइल कंप्लीट करके केवाईसी कंप्लीट करके उसके बाद ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करें। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप आसानी से 1-2 मिनट में अपने फ़ोन से आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। अप्लाई करने के बाद आपको मेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको टीवी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 सितंबर 2026। उसके पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भर देना है। वॉक इन इंटरव्यू जो आपका होगा उसी से आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा उसकी सूचना भी आपको मेल के माध्यम से दी जाएगी। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे जो भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो रोजगार का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। चयनित जो उम्मीदवार हैं उनको हैदराबाद में ही रिपोर्ट करना होगा, वहीं आपकी सारी ट्रेनिंग चलेगी। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल है। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 25 साल, ओबीसी के लिए 28, एससी एसटी के लिए 30 साल है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे उम्मीदवार जो पहले किसी सरकारी या पीएसयू या कहीं अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली हो। ठीक है, जब आप पूरी कर लेंगे तो आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका उसी के बेसिस पे आपको नंबर दिया जाएगा और आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जनरेट होगा अप्रेंटिसशिप का। जब आप सेलेक्ट होंगे डीवी के साथ साथ आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा के। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो रहेंगे उनको यहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अवेलेबिलिटी अगर क्वार्टर्स की रहती है उस केस में, तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको रहने के लिए वहाँ पे क्वार्टर मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट के आधार कार्ड पे एड्रेस होगा उसका आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी बनवा कर देना होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपका हेल्थ है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, ऑनलाइन फॉर्म जो आप अप्लाई करेंगे मतलब प्रोफाइल का अपना प्रिंट आउट अप्रेंटिसशिप का, और इन सब की फ़ोटोकॉपी आपको ले जाना होगा। साथ में कुछ फ़ोटोज़ आपको ले जाने होंगे, कलर 2 से 3 कम से कम। उसी के बेसिस पे आपका वहाँ पे डीवी एंड फिर आपकी जॉइनिंग जो है कराई जाएगी। ठीक है, चयनित होने के टाइम आप जब भी आएंगे जाएंगे उसका कोई टीए डी आपको नहीं दिया जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे जो लिखी गई उन्हें आपको एक बार
अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। फिर इसी पेज में आपको अप्रेंटिसशिप में कैसे आपको अप्लाई करना है, उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है, किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। इसका तो वीडियो आपको हम सेपरेट तरीके से दे ही देंगे, कैसे आप एनएफसी वाली अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट की। अगर आप ये अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? तो चूँकि आईटीआई करने के बाद आप कोई भी अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपका जो एनएसी सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू जो होती है 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर होती है। तो कई सारी परमानेंट जॉब्स आती हैं बीईएमएल में, बीईएल में और भी डिपार्टमेंट्स में, जहाँ पे आईटीआई के साथ इवन सीएसआईआर वगैरह में भी, एनपीसीआईएल में तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस माँगा जाता है। तो ये अप्रेंटिसशिप भी आपके वर्क एक्सपीरियंस का काम करेगी, तो उसमें आप लोग एलिजिबल हो जाएँगे फॉर्म भरने के लिए। बाकी एनएफसी में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आती जहाँ आपको जो है इस तरह की चीज़ें मिल पाएँ। दूसरा, यहाँ स्टाइपेंड भी आपको थोड़ा-सा 500-700 रुपए ज़्यादा मिल रहा है, प्लस अकोमोडेशन फैसिलिटी भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो आपके थोड़े पैसे भी ज़्यादा बचेंगे। तो आप 1 ईयर के अप्रेंटिसशिप के दौरान अपना कोई कोर्स वगैरह परचेज़ करके, बुक्स वगैरह परचेज़ करके अपनी जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी वहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा पढ़ाई भी आप करते रहेंगे, थोड़ा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये कंडीशंस हैं। अब यहाँ एक और चीज़ आपको कहना चाहेंगे, ऐसे कैंडिडेट जिनका अप्रेंटिसशिप हाई स्कूल आईटीआई में नंबर कम है, एज थोड़ा ज़्यादा हो गई, रेलवे में एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल होते हैं, तो फॉर्म भर के आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे रेलवे की अपेक्षा थोड़ा कट ऑफ कई बार कम जाती है कुछ ट्रेडों, ठीक है? ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो इस अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अगले वीडियो में।